कैसे हो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके बीच लेकर आए हैं संख्या पद्धति, जो कि नवोदय और सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम का एक टॉपिक है। इस पूरे टॉपिक को हम आज एक वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। पहला क्वेश्चन, तो देखिए पहले प्रकार का क्वेश्चन किस तरह का आएगा। हम सरल से कठिन की तरफ को चलेंगे, ठीक है। तो शुरू में जो सवाल होने वाले हैं वो सरल होने वाले हैं। तो पहला सवाल है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3, 5, 7, 9 और 0 से बना, ठीक है। देखो इन्होंने कौन सी संख्या कही है, बड़ी से बड़ी संख्या, लेकिन एक टर्म जोड़ दी कि विषम संख्या होना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, सबसे पहले 9, फिर 7, फिर 5, फिर 0, फिर 3, ठीक। क्योंकि अंत में क्या चाहिए, विषम। अगर हम 0 लिखते तो यहाँ पर ये सम संख्या होता, लेकिन क्या चाहिए, विषम संख्या। तो हमारा उत्तर हो गया 9500, सॉरी 97,503। हटो यार। हमारा अगला प्रश्न है, संख्या 87,43,569 में 3 का स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। देखिए संख्या है 87,43,569। इसमें कह रहा है 3 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर। तो 3 का स्थानीय मान है 3 गुणा 1000, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे, इस वजह से ये हो गया 3000। और आपको पता अंकित मान वही संख्या होती है जो कि लिखी हुई होती है, यानी कि अंकित की हुई होती है। तो 3 का अंकित मान 3 ही होगा, तो इसमें से घटा दीजिए तो आपकी संख्या बन जाएगी 7 9 9 2 2997। अगला प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या का योगफल। देखो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999, ठीक है। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000। इसका जोड़ कितना, 9 9 9 9 और 1 10, ठीक है। ये हो गया इसको होता। अगली संख्या 12 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी, देखो 88 पूछा सबसे बड़ी इनमें कौन, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लीजिए पहले। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों कौन सी होती है, 9,999। 88 से पूर्णतः विभाजित होना, तो इसे 88 से भाग कर दीजिए, ठीक है। 88 कम 88 कितने बचे, 9 में से 8 गया, 1 11, 9 उतार लीजिए, फिर एक बार में चला जाएगा। 88 कम 88, ठीक। शेष बचेगा 31, 9 उतार आएगा, और अब ये चला जाएगा 3 बार में। 88 दिया 264। हमारे पास शेष कितना बचा, 55, ठीक। अगर ये 55 नहीं होता तो ये संख्या पूरी पूरी भाग हो जाती। तो इसका मतलब है अगर हम 9,999 में से 55 कम कर दें, ठीक है, तो हमारी संख्या 9,944। अगर हम इसे भाग करेंगे तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, जो कि 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है बच्चों। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये कहना 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः होगा। ये बिल्कुल इसी का रूप है, बिल्कुल, ठीक है। ये कह रहे हैं अब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों 999, 15 से भाग कर दीजिए इसे, ठीक है। 15 छंग 90 बचे 999, 15 छंग 90, ठीक। कितने बचे 9। तो अगर ये 9 कम होते इसके अंदर, ठीक है, तो ये संख्या पूरी की पूरी विभाजित हो जाती। तो 999 में से 9 घटा दीजिए, हमारे पास बचेंगे 990 हो जाएगा इसका उत्तर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहे हैं 5 अंकीय छोटी, अगला प्रश्न है 6 के प्रथम 5 गुणजों के नाम बताइए। 6 के प्रथम, ठीक है। देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, के एन इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। के 6 हो जाएगा और n हो जाएगा आपका 5, ब्रैकेट में हो जाएगा 5 + 1/2। तो 5 + 1 6 पंजे 30 हो गई है, इंटू 5 + 2, 3 बार में कट गया, 2 तिया 6। तो अब आपके पास क्या बचा बच्चों, 3 तिया 9, यानी कि 90। तो वो संख्या जिसका आंसर है 90, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है।
अगला प्रश्न है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। ठीक है, कर लेते हैं। ठीक, बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लगेगा उसके अंदर। 13 के प्रथम 7, तो k बराबर 13 होगा और n बराबर n स्मॉल आएगा, n बराबर होगा 7। फॉर्मूला लगा दीजिए kn यानी कि 13 गुणा 7 इंटू n+1 यानी कि 7+1 अपॉन का 2। तो ये 13 सत्ते हो जाएंगे आपके 91 इंटू 7+1 8 अपॉन के 2। तो 4 बार में कट जाएगा। जब 91 के 4 से गुणा करेंगे आप तो आपका जाएगा 364। ठीक, तो ये पूछना सबसे निकट वाली संख्या कौन सी है, तो इसके सबसे निकट जो संख्या होगी वो होगी 365। ठीक है, सही है। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। ये कह रहे हैं 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के योग का एक बहुत ही आसान सा सूत्र है, वो मैं आपको बता देता हूँ। n ब्रैकेट में n+1 अपॉन 2। ठीक है, तो कितने तक की प्राकृतिक संख्याओं का पूछा है इन्होंने पूछा है 1 से 25 तक की। तो आपका n हो गया 25 ब्रैकेट में 25 प्लस के 1 क्योंकि n+1 है अपॉन 2। ठीक है बच्चों, तो 25 यही रहे, n+1 होगा 26 अपॉन के 2, ये कट गए 13 बार में। 25 की 13 से गुणा करेंगे आपका आ जाएगा 325। ठीक है, ये हो जाएगा आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 1 से 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सीधा सीधा आपको अभाज्य संख्याएं लेना होंगी 1 से लेके। ठीक है, इन्होंने 1 से भी शामिल करा तो इसलिए 1 20 में लेना पड़ेगा। देखिए, अभाज्य संख्याएं 1 + 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19। ठीक है, ये संख्याएं हो गई हमारी 1 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्या। इनका बस टोटल करना रह गया है क्योंकि इन्होंने योगफल पूछा था। जब हम इनका योगफल कर लेंगे, देखो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 7 18, 18 और 11 29, 29 और 13 42, 42 और 17 59, 59 और 19 78। ये संख्या हो जाएगी बच्चों आपकी 78। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया 78। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, आइए कर लेते हैं। प्रथम देखिए, सम संख्याओं के योग का सूत्र होता है n ब्रैकेट में n+1, केवल बस इतना। तो n कितना है हमारा, ये कह रहा है 10 प्रथम, तो 10 और ब्रैकेट में हो गया 10 + 1, तो ये इस तरह बन गया 10 × 11 यानी कि 110। ठीक है, आशा करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। वीडियो लंबी है लेकिन अगर आप इसे अच्छे से देख लेंगे तो आपको कोई भी प्रश्न नवोदय या सैनिक वाली परीक्षा से नहीं जाने वाला कहीं भी बाहर। आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 65,067 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, देखिए संख्या क्या है 65,067। ठीक है, इसे कितने से भाग करना है, 13 से पूरा पूरा। ठीक है, तो पहले भाग कर लीजिए और देख लीजिए कि कितना अंतर आ रहा है। 13 पंजे 65, 0 आया, 0 बार में भाग हो गया, 6 आया, ये भी 0 बार में भाग हो गया, 67, 13 पंजे 65। ठीक, संख्या बची 2। तो अगर ये 2 नहीं होता, ठीक है, तो हमारी संख्या पूरी 13 से विभाजित हो जाती है, तो उत्तर हो जाएगा 2। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या को 125 से भाग देने पर भागफल 16 और शेष 11 हो तो संख्या क्या होगी। ठीक है, देखिए भाजक ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है, भाज्य ज्ञात करने का भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। बस इसे सूत्र में रख दीजिए सवाल को,
ये कह रहे हैं 125 से भाग देने पर, यानी कि भाजक हो गया 125, भागफल कितना आता है 16 प्लस शेषफल यानी कि 11। ठीक है, जब 125 से 16 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2000 प्लस 11, तो ये हमारा बन जाएगा 2011। तो हमारा उत्तर हो गया 2011। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। कह रहा है यदि तीन संख्याओं का गुणनफल 6720 है, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल 240 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। देखिए तीनों संख्याओं का योगफल क्या है, तीनों संख्याओं का योगफल है 6720। ठीक है, दो संख्याएं का गुणनफल दे रखा है। देखो दोनों संख्याओं के गुणनफल से अगर इसे भाग दे देंगे तो तीसरी जो संख्या है वो निकल के आ जाएगी। इसे भाग कर लीजिए। ठीक है, इसे जब आप भाग करेंगे 48, ये हो जाएगा 28 बार में। ठीक है, तो तीसरी जो संख्या है वो कौन सी है, 28। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योगफल 40 है, यदि उन संख्याओं का अंतर 8 है तो संख्या बताएं। ठीक है, यहाँ कर लेते हैं। ये कहना दो संख्याओं का योग 40 है, तो दो संख्याएं मान लो x प्लस वाई, एक x से x y है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है 40। ये कह रहा है कि अगर दोनों संख्याओं को घटाते हैं यानी कि x माइनस वाई, तो हमारे पास जो संख्या आती है वो कितनी आती है बच्चों, वो आती है 8। ठीक है, तो प्लस की y से माइनस का y खत्म हो गया, तो हमारे पास कितने x बचे, 2x, और इधर 40 और 8 कितने हो गए, 48 हो गए। x यहीं रहेगा, 48 को 2 से यहाँ पे 2 भाग में आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 24। तो इस तरह हमारा उत्तर कितना हो जाएगा, x बराबर 24। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। नहीं, ये एक ही संख्या ज्ञात हुई है सॉरी, तो एक संख्या 24 है, तो 40 में से 24 घटा लीजिए, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 16। देखिए या तो 24 में से 8 घटा दीजिए, या 40 में से 24 घटा दीजिए, बात वही आने वाली है। ठीक है, हम तो अगली संख्या ले लेते हैं। हमारी अगली संख्या है, बहुत सॉरी सवाल है, किसी संख्या का 30% यदि 12.9 हो तो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आइए देखिए ऐसा कर लेते हैं। देखिए माना एक संख्या है, कोई संख्या, उसका 30% जो है वो 12.9 है। ठीक, तो 1% कितना होगा बच्चों, 1% हो जाएगा 12.9/30। इसी तरह 100%, यानी कि अगर पूरी संख्या ज्ञात करना हो तो 100 निकाल लेंगे, तो ये बन जाएगा 12.9/30 गुणा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 चौक 12 और 3 तिया 9। ठीक, 4.3, 10 से जब इसकी गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 43। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक संख्या 36 से उतनी अधिक है जितनी 86 से कम। ठीक है, आइए इसे शॉर्ट तरीके से बताते हैं। देखो कह रहा है 36 से उतनी अधिक है 86, तो पहले देखिए आप इन दोनों की संख्याओं के बीच में अंतर कितना है, 86 और दूसरी संख्या है 36। 86 में 36 घटा लिए, 6 में से 6 गया 0, 8 में 3 का 5, तो ये अंतर है। अब दोनों तरफ से बराबर है तो इसलिए इसे 2 से भाग कर दीजिए, 25 आ गया अंतर। अब 25 या तो 36 में जोड़ लीजिए या 86 में घटा लीजिए, आपकी वो संख्या आ जाएगी। तो हम पहले जोड़ लेते हैं। ठीक है, 36 प्लस 25, 6 5 11, हासिल लगा 1, 2 3 5 और 1 6, तो संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 61। हाँ देखिए प्रश्न देख लीजिए, किसी संख्या के 5वें भाग में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होता है, ये संख्या क्या है। ठीक है, देखिए मानिए किसी संख्या मान लीजिए कि संख्या है आपकी x। ठीक, उसका कह रहा हूँ 5वां भाग, तो 5वां भाग मतलब 1/5, 1/5 में से 5 घटाने पर, -5 घटाने पर कितना प्राप्त होता है, ये कह रहा है 5 प्राप्त होता है, यानी कि 5। अब इसे हल कर लीजिए। देखिए x की 1 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा x/5, माइनस के 5 जो है इधर आके प्लस के 5 बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब ये कितने होगा देखिए, 10
और ये जो भाग में थे ये इधर आके गुणा में होगा, तो 10 पंजे संख्या बन गई आपकी 50। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों 50। आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये कह रहे हैं किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, पहले 40% निकालने से पहले वो संख्या ज्ञात कर लीजिए। ठीक है, देखो किसी संख्या का के 2/5 भाग से, तो संख्या मान लो संख्या x है, उसका 2/5 भाग के 1/3 यानी कि 1/3 का 1/4, इसका 1/4 बराबर कितने के हैं 15 के। ठीक है, तो क्या है इसका वो 40% क्या होगा, पहले संख्या ज्ञात कर लो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो नीचे बटा में है वो सारी संख्याएं कहाँ ले जाएंगे 15 के साथ गुणा में, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, ये नीचे से उठ के भाग से गुणा में चली गई, और जो ऊपर भाग में थी वो संख्या नीचे आ गई। ठीक, एक है, एक लिखने का कोई फ़ायदा नहीं, और यहाँ पे x ऐसे बच गया, तो 2 दूनी 4। ठीक, अब इसकी गुणा कर दीजिए, 15 पंजे 75, 75 दिया आपके हो गए 225, 225 दूनी आपके 450। तो 450 वो संख्या है। अब इसका 40% निकाल लीजिए आप। ठीक है, 1 0 ये घटा, 1 0 ये घटा, आपके हो गए 45 चौक 180, तो संख्या हो गई 180। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है एक संख्या का 3/4 इस संख्या के 1/3 से 60 अधिक है, ये संख्या क्या है। ठीक है, एक संख्या का 3/4, मान लो एक संख्या है x का 3/4। ठीक, तो ये संख्या इसकी जो संख्या है, तो दूसरी संख्या के लिए क्या करें, एक संख्या के 1/3 से 60 अधिक, तो इसके x के 1/3 से 60 अधिक है। ठीक है, तो इसे कर लीजिए, देखो ये हो जाएगा 3x/4, यहाँ पे क्या हो जाएगा x/3 प्लस के 60। ठीक है, तो देखो दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है 60 का है। ठीक है, तो इसे अंतर को ख़त्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसे घटा सकते हैं। तो अगर हम 3x इसमें से ये घटा दें तो 60 तो बचेगा, अंतर रहेगा। तो हम क्या करेंगे 3x/4 में से ये इसमें अंतर है x/3 घटा देंगे, जो घटाएंगे तो उसके बाद क्या आने वाला है 60 ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए सबसे पहले, तो 4 और 3 का एलसीएम 12, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9x माइनस 3 चौक 12, 4x हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, बराबर के 60, 9x में 4x जाएंगे तो 5x, यहाँ पे 60 जो भाग में था वो गुणा में चला गया, x यहीं रहा, तो 60 गुणा 12 बटा के 5 यहाँ आ गए। ठीक है, 12 में कट गए, तो 12 की 12 से गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 144। तो बच्चों x बराबर कितना हो गया आपका, x बराबर हो गया 144। हमारा अगला प्रश्न है एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, ये संख्या। ठीक है, मानिए देखिए एक संख्या अपने 20% यानी कि x का 20%, 20% मतलब 20/100 से कितना अधिक है 40 अधिक है, तो वो संख्या क्या है x है। ठीक है, इसे हल कर लीजिए, 20 ही कम 20, 20 पंजे 100, तो ये 1/5 हो गया, x की जब 1 से गुणा होगी तो x/5 आ जाएगा, प्लस के 40 बराबर x। ठीक है, तो देखिए इसके और इस संख्या के बीच में कितने का अंतर 40 का, जिसे भर रहे हैं हम प्लस 40 करके, तो इसका मतलब अगर इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 40 आना चाहिए। तो इसे कर लेते हैं इक्वेशन को, x माइनस x/5 बराबर कितने के हैं 40 के। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया 5x माइनस 5x कितने के 40 के। ठीक, अब ये इधर ले गए 5, हमारे पास कितने बचे यहाँ पे 5x में से x घटाया तो 4x। ठीक है, तो 4 पंजे 20, ये हो गए हमारे 200, यहाँ पे क्या बचा x और 4 यहाँ भाग में हो गए, तो हमारे ये हो गए 4 पंजे 20 और 0 0 बार में चला गया, तो हमारा उत्तर इसका आ गया x बराबर 50। ठीक है, आशा करते हैं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी तरह की कोई कठिनाई आ रही हो
तो कमेंट में हमसे पूछते रहें, ठीक है। बाकी वीडियो में बने रहें ताकि आप हर सवाल को बहुत आसानी से समझ सकें। हमारा अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 4 गुने में 10 जोड़ने पर संख्या के 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, संख्या क्या है? ठीक है, आइए इस प्रश्न को कर लेते हैं। देखिए, किसी संख्या के 4 गुने में, तो संख्या मान लो कोई x, तो उसका 4 गुना क्या हो गया, x इंटू 4। तो उस गुने में 10 जोड़ने पर प्लस 10 जोड़ दिया, जोड़ने में संख्या के 5 गुने से, जो संख्या थी उसके 5 गुने से 5 कम प्राप्त होता है, यानी कि -5। ठीक है, इक्वेशन कर लीजिए इसको। तो ये तो होगा 4x प्लस के 10, यहाँ पे होगा 5x माइनस के 5। ठीक है, तो जो वो हैं अचर संख्या है उन्हें एक जगह ले जाइए, जो चर हैं उन्हें एक जगह। तो 5x चर है, वो 5x में से ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 4x हो जाएंगे, और ये 10 है सॉरी, और ये माइनस के 5 इधर आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो 5x में से 4x गए तो कितने बचे x, और 10 प्लस 5 कितने होगा 15। तो हमारी x बराबर कितना हो गया बच्चों, 15। ठीक है, आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक के 3 बंडल हैं, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है, तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है। यदि पहले तथा तीसरे बंडल का मिलाकर कुल भार 2 किलोग्राम है तो दूसरे बंडल का भार है। ठीक है, देखिए सवाल को इसको ध्यान से पढ़ना। ठीक, इसमें जो भार दे रखा है अंत में वो 2 का दे रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप तीनों संख्याओं को मान लिख लें और फिर उसको बराबर में 10 कर लें। देखो पहला किसका कह रहा है वो, कि पुस्तक में 3 बंडल, पहले बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 4 किलोग्राम कम है, यानी कि x माइनस 4 हो जाएगा ये पहले वाला, x माइनस 4 प्लस, अब कह रहे हैं ये कि तीसरे बंडल का भार दूसरे बंडल के भार से 2 किलोग्राम अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 2। ठीक है, केवल 2 का, x नहीं लिखना है इसमें, कहीं आप तीसरा भी लिख लो, क्योंकि 2 का ही कहा है कि 2 का जो है योग वो कितना है 10 है। तो बस अभी से खोल लीजिए, x माइनस के 4 प्लस के x प्लस और प्लस प्लस के 2 बराबर 10। तो x कितने हैं 2, तो 2x हो गए, और माइनस के 4 में से प्लस के 2 कम करेंगे, या माइनस के 4 में प्लस के 2 जोड़ेंगे तो कितने रह जाएंगे माइनस के 2, और कितने हो गए यहाँ 10। तो इधर देखिए x यहीं रहा, माइनस के 2 जो थे वो इधर आके प्लस में हो गए, और जो 2 थे गुणा में वो नीचे आके भाग में आ गए। इसे कर लीजिए, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं। 10 और 2 12/2, यानी कि इसका उत्तर कितना आ गया आपका 6। ठीक है, आशा करते हैं आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है तथा नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है। यदि तीनों का कुल भार 103 किलोग्राम है तो राम का भार क्या होगा? ठीक है, देखिए इस सवाल में तीनों के ही भार को दे रखा है। ठीक ले, हाँ देखो परीक्षक ये कह रहा राजेश का भार राम के भार से 5 किलोग्राम कम है, तो मान लीजिए राम के भार, तो राम का भार अगर मान लें x है तो राजेश का भार हो गया x माइनस 5। ठीक है, और नेहा का भार राम के भार से 3 किलोग्राम अधिक है, तो ये हो गया हमारा x प्लस 3, और ये तीनों ही किसके बराबर हैं 103 किलो, यानी कि केजी के बराबर में। इन्हें खोल लेते हैं, x प्लस माइनस माइनस 5 प्लस x प्लस 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 3 103। ठीक है, कितने x होगा 1 2 3, तो 3x माइनस 5 और प्लस के 2, तो ये माइनस के 2 हो गए 103। ठीक है, 3x बराबर 103, ये माइनस के 2 इधर आके प्लस के 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर x ये हो जाएगा 105/3 भाग में आ जाएंगे। तो हमारा कर है 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक है, आशा करते हैं आपके समझ में आया होगा। तो इसका उत्तर हो गया 35।
ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक दूध वाले के पास 48 लीटर दूध है। इसका 5/भाग एक परिवार द्वारा लिया गया, 3 लीटर दूध दूसरे परिवार ने लिया। शेष दूध 20 लीटर बनाने हेतु दूध की कितनी मात्रा डाली गई। ठीक है, आइए कर लेते हैं इस प्रश्न को। देखिए दूध कितना है उनके पास। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए दूध कितना है, दूध है 48 लीटर। उस 48 लीटर दूध का 5/8 भाग परिवार द्वारा ले लिया गया। ठीक है, 8 छंग 48, 6 पंजे 30, तो 30 लीटर दूध ले लिया गया। अब कुल कितना था, 48 लीटर। तो 48 में से 30 घटाया, कितना बचा, 18 लीटर। अब इस 18 लीटर दूध में से भी क्या हुआ कि 3 लीटर दूध खर्च हो गया। ठीक है, यह 3 लीटर दूसरे परिवार ने ले लिया। तो अब हमारे पास कितना बचा, 15 लीटर दूध बचा। हमें टंकी में कितना दूध भरना है, ठीक है 20 लीटर बनाना है। तो 20 में से 15 घटा दीजिए, जो बचा हुआ है कितना बचा, 5 लीटर। ठीक, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5 लीटर। देखो एक टंकी में 45 लीटर पानी आ जाता है, लेकिन टंकी का पानी भरा हुआ कितना है, 3/5। तो इसका मतलब खाली भाग कितना है, खाली भाग है 2/5। ठीक है, तो आप जो भरा हुआ है वो मत निकालिए, बल्कि खाली भाग निकालिए सीधा। ठीक है, तो 45 का 2/5 कितना हुआ, 5 ने 45, 9 दूनी 18। ठीक है, इसमें से 5 लीटर दूध और कम हो गया। तो देखिए 18 जो लीटर थी वो खाली थी, उसके बाद 5 लीटर और वो पानी इस्तेमाल हो गया, उसमें प्रयोग में लाया गया। तो इस तरह 5 लीटर और ज़्यादा खाली हो गया उसमें से। तो 18 5 23। ठीक, तो इतनी टंकी खाली है। अगर हम इतना पानी और डाल दें उसमें तो टंकी जो है वो भर जाएगी। अब अगला प्रश्न ले लीजिए। देखिए इसे करने का दूसरा तरीका ये था कि 45 कितना भाग भरा हुआ है, 3/5। ठीक है, 9×27, इतना पानी भरा हुआ है। कुल कितनी टंकी थी, 45 की। तो 45 में से आप 27 घटा लीजिए। ठीक है, तो 15 में से 7 गए 8। ठीक है, और आपके 3 में से 2 गया 1। 18 लीटर पानी अब भी खाली है, लेकिन 5 लीटर और खाली हुआ तो वो जुड़ेगा, घटेगा नहीं। ठीक है, या फिर तुम आप यूँ कर सकते हैं, 27 भरा हुआ है तो उसमें से 5 और घटा लें तो आपका 23 आ जाएगा। या फिर 18 लीटर पानी टंकी खाली है, उसमें से 5 और कम हुआ तो कुल मिला के कितना कम हो गया, 23 लीटर पानी कम हो गया। आप इसे किसी भी रूप में कर लीजिए। अगला प्रश्न देख लेते। अगला प्रश्न है, एक स्कूल में 26 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 पौधे लगाए गए हैं। यदि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, कुल कितने कप पानी सभी पौधों के लिए चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है। 26 कमरे हैं, एक कमरे में कितने पौधे लगाए जाते हैं, 4 पौधे। तो 26 चौक हो गए आपके 104। अब ये कह रहे हैं कि एक पौधे में कितना कप पानी डाला जाएगा, 2 कप। तो 104 दूनी कितना हो जाएगा हमारा, 208 कप पानी डालेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक स्कूल के 200 छात्रों में प्रत्येक 5 में से 3 छात्र क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। कितने छात्र इस खेल को खेलना पसंद नहीं करते। ठीक है, देखो 5 में से 3 पसंद करते हैं तो जाहिर सी बात है 5 में से 2 लोग पसंद नहीं करते होंगे। ठीक है, तो कुल कितने बच्चे हैं, 200 सीधा। तो आप 3/5 निकालने की जगह 200 का सीधा 2/5 निकालिए, जो कि बच्चे पसंद नहीं करते। ठीक है, 40 4, ये संख्या होगा 80। तो 80 छात्र ऐसे हैं जो कि क्रिकेट खेलना या देखना पसंद नहीं करते। ठीक है, आइए 50वां प्रश्न लें। अगला प्रश्न ये कह रहा है, एक संख्या को जब तिगुना करते हैं तो एक वे वर्ग संख्या हो जाती है, और जब उसे भाग देते हैं तो भी वे एक वर्ग संख्या हो जाती है। वे संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, देखो दोनों ही चीजें एक होना चाहिए, यानी कि उसी संख्या से गुणा करना है, उसी संख्या से भाग करना है। ठीक, देखो केवल 27 है इसमें कि अगर इसके 3 से गुणा करो,
ठीक, तो 27 दिया 81 आता है। 81 कितने का वर्ग है? 9 का। ठीक, और अगर 27 को 3 से भाग कर देंगे आप तो कितना आएगा? 9, और 9 कितने का वर्ग है? 3 का। तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना है? 27। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किसी संख्या के 2/5 का 5/8 का 4/7 22 है तो वह संख्या क्या होगा? देखो 2/5 का यानी कि 2/5 गुणा 5/8 गुणा 4/7 कितना है? 22 है, तो बराबर 22। तो इसे हल कर लेंगे। जो नीचे हैं संख्या सारी ऊपर गुणा में चली जाएंगी। 5 गुणा 8 गुणा 7, और जो ऊपर गुणा है वो नीचे भाग मांगेंगे। 2 गुणा 5 गुणा 4 भाग कर लीजिए। 4 दूनी 8 कर लीजिए। 11 बार में भाग हो जाएगा, और इधर 5 तो 11 दूनी 22 और 22 सत्ते, तो इसका उत्तर हो गया 154। ठीक है, आइए अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न इस वीडियो का अगला प्रश्न आखिरी प्रश्न होगा, और इसके बाद हम समझते हैं कि ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा जो कि आपके नवोदय में ना आए। तो आइए अगला प्रश्न कर लेते हैं। 52वां प्रश्न है ये एक्सरसाइज का जो हम कर रहे हैं उसका। तो 144 का 3/4 गुना, यानी कि 144 गुणा 3/4 गुना 96 के 2 से कितना अधिक है? तो माइनस कर लीजिए। 96 गुणा 2/3। ठीक है, भाग कर लीजिए। कितना? 36 बार में भाग हो जाएगा। ठीक है, 36 यहाँ हो जाएंगे आपके 108, और इधर कर लीजिए। इधर भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 32 बार में। 32 नहीं हो जाएंगे 64। ठीक है, तो 108 में से 64 घटाएंगे, हमारे आ जाएंगे 44। ही हो जाएगा आपका उत्तर। आशा करते हैं आपकी वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी, और अगर समझ में ना आई हो तो हमें कमेंट में बताएं, हम अपने मेथड को आपके हिसाब से चेंज करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।